गुरु राशि परिवर्तन 2026 कुंभ राशि फल, यानी कि कुंभ राशि के ऊपर गुरु का राशि परिवर्तन होने वाला है 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक। कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और जन्म राशि के आधार पर ही इस पूरे खास कार्यक्रम को आपको देखना है, समझना है, क्योंकि कुंभ राशि के अंदर यदि देखेंगे तो बृहस्पति का गोचर जो होगा वो छठे भाव पर होगा, और छठे भाव पर जब गुरु का गोचर होगा तो इससे आपके 12वें घर द्वादश भाव, आपके कैरियर, कार्य क्षेत्र और आपके धन पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाएगी। कहते हैं बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, यानी कि जहां भी गुरु की दृष्टि पड़ती है वहां पर एक तरह से चमत्कारिक परिवर्तन, बदलाव होते हैं। तो दशम भाव यानी कि करियर में दृष्टि पड़ने से ये आपके जीवन में तमाम तरह के बड़े बड़े परिवर्तन, बदलावों का एक संकेतक समय कह सकते हैं, जो आने वाला 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक रहेगा। हमारे चैनल में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मैं श्री अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। दर्शकों, गुरु का ये राशि परिवर्तन इसलिए बेहद खास है क्योंकि गुरु ग्रह का पुष्य नक्षत्र में गोचर होगा, यानी कि 11 जून से लेकर के 19 अगस्त तक गुरु ग्रह पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे। और ज्योतिष शास्त्र में गुरुवार का दिन और पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य का एक संयोग, इसे बेहद अद्भुत और ताकतवर माना जाता है। ये एक शक्तिशाली संयोग माना जाता है, सर्वार्थ सिद्धि योग। सभी प्रकार के जीवन के अंदर जो सिद्धियां हमें चाहिए होती हैं, तो कहीं ना कहीं इस गुरु पुष्य नक्षत्र योग में ही जो है जीवन में संभव होता है। तो गुरु ग्रह का पुष्य नक्षत्र में गोचर होना ये पूरी दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बेहद कल्याणकारी समय होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये विशेष कल्याणकारी होगा। क्यों होगा? क्योंकि बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके कैरियर में, कार्य क्षेत्र में पड़ेगा, यानी कि गुरु के इस परिवर्तन से आपके कारोबार, व्यापार में एक बड़ा डेवलपमेंट का योग बनेगा। इस समय में आप देखेंगे कि पैतृक विरासत की आपको प्राप्ति होगी। पिता तुल्य लोगों का आपको सानिध्य, आशीर्वाद, उनकी कृपा प्राप्त होगी और पैतृक विरासत का ग्रोथ करेंगे, यानी कि पूर्वजों का बनाया हुआ जो मकान है, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, उनको आप इंक्रीज करेंगे, उनकी वृद्धि करेंगे, विस्तार करेंगे। पिता के पैतृक विरासत में किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट को आप दूर होता हुआ देखेंगे। द्वादश भाव में बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से आध्यात्मिक पावर, ऊर्जा का आपके जीवन में नई संचालन शक्ति दिखेगा। आध्यात्मिक कार्यों से आप जुड़ने के अवसर इस समय में प्राप्त करेंगे। तीर्थ यात्रा इत्यादि, गंगा स्नान इत्यादि का शुभ संयोग बनेगा। जब हम कोई तपस्या करते हैं, जब किसी चीज की हम सिद्धि चाहते हैं, कोई चीज हम लगातार निरंतर रोज हम उस पर काम करते हैं, तो जब द्वादश भाव में कोई पावरफुल योग बनता है तो ऐसे समय में ही हमें दरअसल हमारे जीवन के अंदर सिद्धि प्राप्त हो जाती है, यानी कि हमें सफलता मिल जाती है। जीवन में यदि सही जगह इन्वेस्ट किया जाए, सही तरीके का निर्णय लिया जाए, तो वो निर्णय हमारे जीवन में कई बार वरदान की तरह कार्य करता है। पूरे जीवन के एक ऊर्जा को, पूरे जीवन की उपलब्धियों को, प्रोस्पेरिटी को, धन समृद्धि को वो बदल करके रख देता है। द्वादश भाव को खर्चे का घर माना जाता है, व्यय, परेशानी, समस्या, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण अच्छे जगहों में इन्वेस्टमेंट के आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। द्वितीय भाव में बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से आंखों से संबंधित कोई भी आपके जीवन में दिक्कत थी, परेशानी थी, तो वो दूर होगा। आई साइड आपकी मजबूत होगी। और इन जगहों पर, यानी कि दूसरे और 12वें घर में दृष्टि पड़ने से गुरु की, आप दूरदृष्टा बनेंगे, यानी कि आगे आने वाले भविष्य को आप सही तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे, सही तरीके से आप उनकी आकलन कर पाएंगे, सही निर्णय ले पाएंगे। और ये डिसीजन शक्ति, ये निर्णय शक्ति आपके जीवन की एक बहुत बड़ी चमत्कारिक परिवर्तन वाला समय के रूप में आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। गुरु का खास इस समय में
महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, तो गुरु आपके जीवन में विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। 11th और द्वितीय सेकंड हाउस यानी कि 11वें और दूसरे घर के स्वामी होकर के छठे भाव में जब गुरु का गोचर होगा तो अचानक आपके जीवन में गुरु का विपरीत राजयोग स्टार्ट हो जाएगा। नकारात्मक जगहों के स्वामी होकर के नकारात्मक जगह पर जब कोई शुभ ग्रह विराजमान हो जाता है तो उसमें अचानक सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक फल देने की एक बड़ी ताकत उसमें आ जाती है। तो इस परिवर्तन से आपके जीवन में तमाम आपके जीवन के अंदर शुभ मांगलिक कार्यों का शुभ संयोग बनेगा। कुंभ राशि में 7.5 का एक उतरता हुआ समय चल रहा है। कहते हैं जब शनि का 7.5 समाप्त होता है तो ऐसे समय में व्यक्ति को नए नए मंजिलों की प्राप्ति होती है, नए तरीके के जीवन में परिवर्तन, बदलावों का एक नया शुरुआत हो जाता है। और वो शुरुआत शायद गुरु का ये गोचर कालखंड ही आपके जीवन में रहने वाला है, जो आपके जीवन के दशा दिशा को पूर्णतया बदलने में आपको सहयोग करेगा। ये एक ऐसा समय रहेगा, इस समय में आप अपने जीवन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टों पर लगातार निरंतर कार्य करते चले जाएंगे। आप विस्तार की ओर, वृद्धि की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये अपने आप में एक बेहद सकारात्मक ऊर्जावान समय है और इस समय में आप अपने तमाम तरह के महत्वाकांक्षी संकल्पों की सिद्धि करेंगे, तमाम तरह के आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। अविवाहित हैं तो विवाह जैसे शुभ मंगल कार्य आपके संपन्न होंगे। फैमिली प्लानिंग में आपको सफलता मिलेगी और निरंतर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की एक शानदार ऊर्जा शक्ति। गुरु ग्रह का मतलब होता है हमारे जीवन में एक ऐसा एडवाइजर, सलाहकार, हमारे जीवन में हमारे पथ प्रदर्शक के रूप में गुरु का ये गोचर कालखंड आपके जीवन में रहेगा। यानी कि आपके जीवन के अंदर क्या बदलाव आपको करनी चाहिए, किस तरह से होगा, क्या संभावनाएं हैं, उन सभी चीजों का आपको एक सही सटीक गाइडर मिल जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जीवन में एक ऐसा गुरु प्राप्त होगा इस समय में, जो गुरु आपके जीवन के तमाम तरह के जरूरतों की पूर्ति की ओर आपको अग्रसर करेगा। वो आपको सही रास्ता बताएगा, सही तरीके से उस काम को करने का आपको विधि बताएगा, नियम बताएगा, उसको समझाएगा। और यदि आप उस चीज को भली भांति सीरियस होकर के समझ जाते हैं तो आप समझें कि आपके जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र बन जाएगा आपकी सफलता का, आपकी कामयाबी का। गुरु ग्रह का शुभ होना, गुरु ग्रह का उच्च राशि में गोचर होना या गुरु ग्रह के शुभ नक्षत्रों में संचार करना, ये अपने आप में एक सकारात्मकता का भरपूर एनर्जी डोज की तरह जीवन में कार्य करता है। यदि एक बार आपको जीवन में सही तरीके का मार्ग मिल जाए, आपको वहां से पता चल गया कि यहाँ पे लगातार आपको निरंतर लाभ होता चला जा रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में आप अपने तमाम तरह के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको आमदनी का एक सही जरिया आपके हाथ में होता है। तमाम तरह के जीवन के अभीष्ट कामनाओं की पूर्णता के लिए यह समय बेहद सकारात्मक है। इस सकारात्मक समय का सदुपयोग करें। कुंभ राशि में गुरु विपरीत यानी कि अशुभ स्थानों के स्वामी होने के नाते ऐसे समय में आपको अपने गुरु की कृपा के लिए अपने गुरु परंपरा का पालन करनी चाहिए। जैसे कि कुलगुरु या फिर आप को किसी गुरु के साथ आप मंत्र दीक्षित हैं, यानी कि मंत्र लेकर के आप उनसे दीक्षा लेकर के बैठे हुए हैं, तो उस परंपरा का, उस गुरु का आपको विशेष सम्मान करनी चाहिए। अपने जीवन में आप जब गुरु को निर्धारित कर लेते हैं तो उससे जो है आपके जीवन में तमाम तरह की जीवन के गति अवरोध अपने आप समाप्त होते चले जाते हैं। तो आप इस समय का एक सकारात्मक यूटिलाइज करने का जो उपाय होता है वो बृहस्पति ग्रह के मंत्रों का जप करें, अपने गुरु के परंपरा का पालन करें और गुरु के आदेश को ही पत्थर की लकीर बना दें। यही उपाय आपके जीवन में कल्याणकारी रहेगा। अपने बारे में और विस्तृत विश्लेषण जन्म कुंडली का समझना चाहते हैं हमारे द्वारा, तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके आप भेज सकते हैं। हमारे द्वारा आपको संपूर्ण विश्लेषण हम बताएंगे जिम्मेदारी पूर्वक। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो कमेंट में जय श्री राम आप जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।